देखो फंक्शनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। अच्छा, एक तो आज क्लास है अभी, इसके बाद अगली क्लास कब है? संडे। सीधे संडे? यस सर। चलो इस वीक एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। टेस्ट कब है आपका? सर फ्राइडे। फ्राइडे, ठीक है। फिर इस वीक नहीं लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। आप लोग अच्छे से टेस्ट दो, अगले वीक फिर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, ताकि लिमिट को जल्दी से कंप्लीट करें। लिमिट कंप्लीट हो जाए तब थोड़ा सा राहत हो, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में टाइम नहीं लगेगा। और एओडी अभी इंटीग्रेशन भी कराना है, बहुत है यार इस मतलब फेज 4 में बहुत। वैसे इसके बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? हाँ बेटा, सर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? उसके बाद शुरू करेंगे लिमिट। आज शुरू कर देंगे सर लिमिट? नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आज पहले यही दुआ करो फंक्शनल इक्वेशन पूरा हो जाए। चलो पहले फंक्शनल इक्वेशन खत्म करते हैं, अगर हो जाता है तो लिमिट लिख देंगे। फंक्शनल इक्वेशन फंक्शनल इक्वेशन शुरू करते हैं। यार 1 मिनट के लिए मैं बेटा वीडियो ऑफ करूंगा, बस 1 मिनट के लिए। If x minus y, comma x plus y is equal to xy, then prove that ये प्रूव करना है हमें। देखो कैसे करें। इसमें हम x माइनस वाई को u मान लें, और x प्लस वाई को v मान लें। यहां से दोनों का सम कर दो, x आएगा v प्लस यू अपॉन, और y आएगा v माइनस यू अपॉन। ये एक्स वाई की वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये बनेगा u, ये बनेगा v। x की जगह v प्लस यू अपॉन, y की जगह v माइनस यू अपॉन। यह आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4। अब u को रिप्लेस करो x से, और v को रिप्लेस करो y से। यह आएगा f एक्स वाई
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो एफ वाई एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, दोनों का सम। जीरो आ जाएगा। इसके बाद अगला सेकेंड एग्जांपल। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप की प्रॉब्लम। ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन अपॉन एक्स जी एक्स, फाइंड एफ एक्स। जैसे मैं लिखूं, ये दे दिया मैंने 3f(x माइनस 2f(1 अपॉन x x स्क्वायर प्लस 1), फाइंड f(x)। ध्यान देखो, इसको इक्वेशन 1 मानो, जो गिवन है इसको इक्वेशन 1। अब कुछ ऐसा सोचो कि ये चीज ये बन जाए, तो x को रिप्लेस करो 1 अपॉन x से। ये आएगा 3f(1 अपॉन x), और ये 1 अपॉन x x बन जाए। जब x की जगह 1 अपॉन x लिखोगे तो ये x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसको ऐसे सोचो जैसे आप दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हो। fx और f1 अपॉन x में ये दो इक्वेशन है। f1 अपॉन x को हटाना है और fx को फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये और ये कैंसल, ये 9 माइनस 4 5f(x), 3x स्क्वायर प्लस 1, 2 टाइम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड fx आ जाएगा। जैसे ऐसा ही मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, आप नोट करते जाओ तेजी से। टू एफ एक्स 3f(1 माइनस x), x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, फाइंड fx। फाइंड fx। अब यहां से हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मानो, और x की जगह रिप्लेस करो 1 माइनस x।
x की जगह 1 माइनस एक्स, तो ये वापस x बन जाए। ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करके fx निकालो। ये कैंसिल करना है इक्वेशन 1 में 2 का, और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 6 कैंसल, यहां 4fx माइनस 9fx माइनस 5fx, पहले में 2 का, और दूसरे में 3 का। इसको सॉल्व कर ले और -5 से डिवाइड कर दे, fx आ जाएगा। ये दोनों नोट करने के बाद आप पहले बोलो नोट हुआ, फिर इसके बाद एक छोटी सी बात बताएंगे, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराएंगे। ये नोट हो जाए, आप तुरंत बोलो नोट हो गया, डन। इसके बाद एक छोटी सी बात आप लिखोगे, और इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, सुनो। fx इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, और इफ, नहीं, fx ये है, और इफ a प्लस डी 0, ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे कांस्टेंट टर्म का सम अगर 0 है, देन f(x) x होता है। ये बात हमें प्रूव करनी है, याद लिख लो, प्रूफ है। और इस देन के बजाय इसको ऐसे लिखो, मतलब अगर a प्लस डी 0 f(x) x होगा, और अगर f(x) x है तो a प्लस डी 0। ये रिजल्ट हम याद भी रखेंगे। इसको मैं प्रूव करा देता हूं, पहले देखो। आप क्या करो, f(x) निकालो, f(x) क्या होगा, x की जगह fx है, तो यहां x की जगह fx लिख दो। अब fx की वैल्यू रख दो, ऐसे। इसको सॉल्व करो, सी एक्स प्लस डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ऊपर एक्स का कोफिशिएंट, ए बी प्लस बी डी, बी कॉमन, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए सी प्लस सी डी, सी कॉमन,
और डी स्क्वायर प्लस बीसी, ये आ गया एफ एक्स, और एफ एक्स एक्स है, एफ एक्स एक्स है। अब जरा सोचो, ये एक्स कैसे बनेगा, ये जीरो हो, ये जीरो हो, और ये इसके बराबर हो। ऐसा तब होगा जब a प्लस डी जीरो हो। a प्लस डी जीरो पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, और d की जगह माइनस ए रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी सी इसके बराबर, और ये सॉल्व होके x आ जाए। नोट करो, जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं एफ एक्स एट एक्स माइनस 3 5x माइनस, आप चेक कर लो, एफ एक्स 1 आएगा। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह यही रख दें तो ये सॉल्व होके x आए, ये मतलब। क्यों? क्योंकि ऊपर a x का कोफिशिएंट 2, नीचे कांस्टेंट टर्म -2, 2 - 2 का सम 0 हो रहा है। वैल्यू रख दो एफ एक्स की, फाइव एक्स माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा 4x माइनस 15x माइनस 11x माइनस का 6 प्लस का 6 0, x का कोफिशिएंट 10x 10x 0, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11, और ये एफ एफ एक्स एक्स आ, एफ एफ एक्स एक्स आ गया। अगला, फिर अगला क्वेश्चन,
कुछ भी लिख सकते हैं हम। चलो ये सही, 5f(x माइनस 3f x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फाइंड f(x), हमें f(x) निकालना है इसका। इसको इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 1 है। अब आपको ये बात पता है ax प्लस बी cx प्लस डी में a प्लस बी 0, ऊपर x का कोफिशिएंट 1, नीचे माइनस 1 0। इसका मतलब इसमें x की जगह यही रखने पर ये x बन जाए, इसलिए x को रिप्लेस करो इससे। x की जगह x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखो, तो यह आपका होगा और ये f(x) बनेगा। इसमें x की जगह यही रखोगे, ये सॉल्व होके f(x) आ जाएगा, और यहां पर x की जगह ये इक्वेशन 2 है, और सेम वही लॉजिक, इसको हटाना है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का ऐड कर दो, तो ये 15 कैंसल, 25 माइनस 9 16 f(x), पहले में 5 का और इसमें 3 का, सिक्सटीन से डिवाइड कर देना, f(x) आ जाए। नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़े। नोट हो जाए पूरा खोलो, नोट हुआ, डन सर। डन। इसके बाद इसी लॉजिक पे अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला एग्जांपल लिखो, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर ही। f(x) प्लस f(x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा रुको, f(x) प्लस f(x अपॉन x माइनस 1 इज x प्लस 1, फाइंड f(x). ये आसान है, ये क्वेश्चन इसी तरह का है, मैं चाहता हूं इसको आप करके दिखाएं। यहां पर भी ऊपर x का कोफिशिएंट 1, नीचे माइनस 1 0। इसमें जब आप x की जगह x अपॉन x माइनस 1 रिप्लेस करोगे, ये x बनेगा। अब सीधे ये तो गड़बड़ कर जाएगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे। रुको भाई, थोड़ा सा चेंज करेंगे।
या माइनस कर दो या -2 कर दो, ऐसे लिखो। fx -2 fx अपॉन x -1 x+1 फाइंड fx, x की जगह x अपॉन x -1, यह आ गया। अब इक्वेशन 1 में ऐड करो, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कैंसर, 2 का मल्टीप्लाई -4 प्लस -3fx, बस सॉल्व कर लेंगे, fx आ जाएगा। इसके बाद अब लिखो इसके बाद एक और लिखो, फाइंड fx और f2। ये लिखो, पहले मैं तुम्हें f2 निकालना सिखा रहा हूं। जैसे f2 चाहिए तो fx निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, आप इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख दो, तो आएगा f2 प्लस f 1/3, f2 प्लस f 1/2 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब f2 निकालने के लिए f 1/2 चाहिए, इसलिए इसी इक्वेशन में x की जगह 1/2 रखो, f 1/2 f 1/2 -1 -1/2, पीछे 1/2 -1 3/2। f 1/2 निकालने के लिए f -1 चाहिए, इसलिए x -1 रखो, f -1 -1 -2 अपॉन -1, फिर से f2, यहां -1 रखने पे 0। अब f2 चाहिए तो उसके लिए f 1/2 निकालना पड़ेगा, f 1/2 निकालने के लिए f -1, f -1 के लिए वापस f2 चाहिए। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके f2 हम निकालेंगे। देखो कैसे, इस वाली इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करो और तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, थ्री माइनस 3/2 प्लस 0 वही रहेगा, 2 से डिवाइड, f2 आ गया 3/4। इसको नोट कर लो बेटा। इसके बाद हम अगले पर आते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे fx।
सबसे पहले तो यही इक्वेशन लिख लो। अब एफ एक्स निकालने के लिए ये चाहिए, एक्स को इसी से रिप्लेस करो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से। तो ये आएगा, और जरा यहां एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखो, मैं रफ पे सॉल्व कर रहा हूं। इधर एक्स की जगह एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। जब x की जगह x माइनस वन अपॉन एक्स रखोगे तो ये आएगा, x से मल्टीप्लाई, तो x माइनस वन माइनस एक्स, ऊपर माइनस वन, नीचे x माइनस, मतलब वन अपॉन वन माइनस एक्स। आप जब यहां x की जगह ये रखोगे तो ये बनेगा ये। इसको चाहो तो यही कह सकते हो। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमको ये निकालना है, x को रिप्लेस करो वन अपॉन वन माइनस एक्स से, और ये रिप्लेस कहां कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में। x की जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स आएगा, यहां रखो x की जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स। x की जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स रख दिया, ये आएगा। वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस वन प्लस एक्स, ऊपर एक्स बचा, नीचे वन, ये एक्स आएगा। इसमें एक्स की जगह ये रखोगे तो ये एक्स बनेगा, एक्स की जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये थर्ड इक्वेशन। वापस एफ एक्स आ गया, वही काम करो, इक्वेशन 2 में माइनस का मल्टीप्लाई, और ऐड कर दो तीनों, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये 2fx x प्लस वन माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस यह आपका आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन वन टू माइनस टू जीरो इंटू वन बाई, ये fx। और इसमें अगर टू रखोगे वही आएगा, 3/4। यहां तक बेटा आ जाओ, इसके बाद अगले टाइप पर आए फिर। जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए बोलो नोट हो गया। डन सर। इसके बाद अब हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं, हमें फंक्शनल इक्वेशन दी है और फंक्शन निकालते कैसे। ये फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अब हम एफ एक्स निकालने का एक तीसरा मेथड सुनो, थर्ड पॉइंट लिखो फंक्शनल इक्वेशन में, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है
सॉल्व फॉलोइंग फंक्शनल इक्वेशन। मैं इसमें पहले 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहली, ऐसे को दिया जाएगा कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, फाइंड एफ एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं और भी लिखूंगा, पहले सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं, जरूरी बात। इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हम अभी आपको सिखाएंगे, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड और एक डेरिवेटिव मेथड। एक मेथड और, उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। जब भी एग्जाम में या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई फंक्शनल इक्वेशन ऐसे मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सोचना है अपने दिमाग में, क्या कोई तुम ऐसा एफएक्स सोच सकते हो जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा सोच लेते हो तो बस वही एफएक्स है। ऐसा कोई भी एफएक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। हर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कोई फंक्शनल इक्वेशन आए, आप ये जरूर सोचें। जब वो नहीं सोच पाओ, ऐसा कोई फंक्शन आप ना सोच पाए, तो इसके बाद मैं इसको निकालने का मेथड सिखाऊंगा आपको। तो जरा देखो इधर ध्यान से, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस केस में जो एफ एक्स होगा वो एम एक्स कह दो या पी एक्स कह दो या लैम्डा एक्स कह दो, लैम्डा एक्स हो। लैम्डा कांस्टेंट है, क्यों? अगर एफ एक्स लैम्डा एक्स है, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, लैम्डा एक्स प्लस वाई। एफ एक्स क्या होगा, लैम्डा एक्स होगा। ये आएगा, यहां से आप देखो ये इसके बराबर हो रहा है, मतलब ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, एफ एक्स इंटू एफ वाई। इस केस में एफ एक्स आएगा ए की पावर एक्स, जहां पर ए कांस्टेंट होगा। आप चेक कर सकते हो, अगर एफ एक्स ए की पावर एक्स है तो ये क्या आएगा, और ये आएगा ए की पावर एक्स, ये आएगा ए की पावर, ये इसके बराबर होता है। ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एक्स वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स होगा लॉग एक्स बेस ए, यहां पर ए कांस्टेंट होगा। आप यहां चेक कर लो, इसको आप ये लिख सकते हो, और फोर्थ इसमें एफ एक्स एक्स की पावर एन होगा, जहां एन कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हो एक्स वाई की पावर एन, एक्स की पावर एन, वाई की पावर। ये है, ये चारों नोट करें, फिर मैं इनको प्रूव करना सिखाता हूं।
मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अगर है तो ये कैसे आएगा बिना इस फ्रैक्शन के। हाँ बोलो बेटा, नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। अब 1 सेकंड रुक जाइएगा। इसमें मैं सेकंड वाले को प्रूव कराऊंगा, फर्स्ट आप खुद करोगे। पहले सेकंड को सीख लो, वैसे ही फर्स्ट आप कर लेना, क्योंकि सेकंड ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट। आप लिखो प्रूव दैट, ऐसे लिखो इफ prove that fx is a की पावर x। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करें। दो मेथड है, पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड और दूसरा है डेरिवेटिव मेथड। पहला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। इसको मैं यार ऊपर लिखूंगा क्योंकि इतने में हो नहीं पाएगा, मैं ऊपर पूरा साफ करूंगा भाई पहले। देखो if fx plus y is equal to fx fy, then prove that fx a की पावर x है, और इसमें लिख लेना fx is not equal to, यहीं पर fx plus y this and fx 0 नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, पहला मेथड लिखो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी फंक्शनल इक्वेशन, मैं पहले स्टेप बोलूंगा आप सुनेंगे, उसके बाद वही मेथड में अप्लाई करूं। देखो इस मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपनी फंक्शनल इक्वेशन को x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y एज ए कांस्टेंट डील होगा, और जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x एज ए कांस्टेंट डील होगा। ऐसा करने पे दो इक्वेशन आएंगी,
उन दोनों को इक्वेट करके उनमें जो कॉमन टर्म है, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन टर्म आएगा, उसको हटा दो, उसको दोनों से इक्वेट कर दो, तो एक तीसरी इक्वेशन आएगी। तीसरी इक्वेशन में x वाले टर्म एक तरफ ले जाना, y वाले टर्म एक तरफ ले जाना। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं शुरू से, अभी यही काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप, अपनी फंक्शनल इक्वेशन को x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ऐसा करने पे दो इक्वेशन आएंगी। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब, जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे y को कांस्टेंट मानोगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे। इससे दो इक्वेशन आ गई। दूसरा स्टेप, उन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन टर्म है उसको एलिमिनेट करो, तो तुम्हें एक तीसरी इक्वेशन आएगी। और वो जो तीसरी इक्वेशन है वो x और y, अब उसमें क्या करो, तीसरी इक्वेशन में x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ ले जाओ। ऐसा करने पर आप देखोगे कि वो इक्वेशन x और y में सिमेट्रिक होगी। तो जो x वाला टर्म है उसको एक कांस्टेंट मानो और उस इक्वेशन को सॉल्व करो, तीसरा स्टेप, तो तुम्हें fx आ जाएगा। अभी तुम्हें कुछ कम समझ में आया होगा, मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं। हाँ, एक और जरूरी बात, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये वाला मेथड आप तभी लगा सकते हो अगर आपकी फंक्शनल इक्वेशन x और y में सिमेट्रिक हो। x y सिमेट्रिक का मतलब, फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह y और y की जगह x रखने पर अगर कोई चेंज नहीं आता है तो आपकी फंक्शनल इक्वेशन सिमेट्रिक है और पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। तो जरा ध्यान से देखो, हमारी जो फंक्शनल इक्वेशन है उसमें x की जगह y लिख दो, y की जगह x, तो ये बनेगा y प्लस x। ये fy, ये fx, ये वापस यही आ जाए, मतलब x y में ये फंक्शनल इक्वेशन सिमेट्रिक है। fe का मतलब फंक्शनल इक्वेशन इज सिमेट्रिक इन x एंड y। x और y में ये सिमेट्रिक फंक्शनल इक्वेशन। उस केस में हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें x और y के रेस्पेक्ट। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। आप x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो f का डेरिवेटिव आएगा f डैश, और जब x का करोगे, अच्छा इसको लिखते कैसे है पहले ये देख। इसको बोलते हैं डेल, डेल्टा, डेल्टा एफ एक्स प्लस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा। एस, अब जब x के रेस्पेक्ट में करोगे y को कांस्टेंट लेंगे, तो पहले f का, f डैश x प्लस वाई, x का 1 प्लस y का 0, तो 1 आए। यहां ये कांस्टेंट है, जैसे 2x का x, 2fx का 2f डैश x, fy बाहर और fx का f डैश x। ये इक्वेशन 1 आई। ऐसे ही इसको y के रेस्पेक्ट में करो, f डैश x प्लस वाई, x का 0 y का 1, तो 1 आए। यहां पर x कांस्टेंट है, fx कांस्टेंट है
और एफ वाई का एफ डैश वाई। अपनी फंक्शनल इक्वेशन को एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई ये दोनों में कॉमन है, इसको हटाओ तो ये बराबर ये आ जाएगा। ये है इक्वेशन। अब इसमें एक्स वाले टर्म एक तरफ, वाई वाले टर्म एक तरफ। ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी फंक्शनल इक्वेशन एक्स वाई में सिमेट्रिक है तो जो कॉमन टर्म है उसको इक्वेट करने पर आने वाली इक्वेशन से एक्स वाले एक टर्म वाई वाले टर्म एक तरफ करोगे तो ये दोनों टर्म एक्स वाई में सिमेट्रिक आएंगे। इसीलिए सिमेट्रिक होने की कंडीशन जरूरी है ताकि ये बात हो जाए। एक्स वाले जो सारे टर्म एक तरफ करोगे और वाई वाले सारे, ये दोनों एक्स वाई में सिमेट्रिक आएंगे। जहां एक्स की जगह वाई लिखोगे तो ये आएगा और यहां वाई की जगह एक्स लिखोगे तो ये आएगा। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, एक छोटा सा लॉजिक और सुनो। अगर कहीं भी आपको दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, या जी कह दो तुम सोचोगे इसी के लिए मैं कह रहा हूं। मान लो जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई दिया है, इसका मतलब ये है जो जी एक्स है वो एक कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसको समझो। यहां पर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं, या फिर मैं y की जगह 1 रख दूं, मैं 1/2 रख दूं, 3/2 रख दूं। इसका मतलब क्या है कि g की वैल्यू 0 पे gx के बराबर, g की वैल्यू 1 पर gx के बराबर, g की वैल्यू -3/2 पे gx के बराबर, मतलब ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। इसका मतलब मैं y कुछ भी रखूं ये सारे के सारे सेम आएंगे। इसका मतलब g हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। बिल्कुल यही लॉजिक हम यहां लगाए। ऐसे सोचो ये gx है और ये gy है, तो gx gy इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट k के बराबर करो। अगला स्टेप, इसको हमने एज्यूम कर लिया, k कांस्टेंट मान लिया। अब एफ डैश एक्स को लिखो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, और ये 1 अपॉन एफ एक्स। इसको सॉल्व करो और एफ एक्स निकालो तो डी एफ एक्स के नीचे एफ एक्स रखो, डी एक्स इधर ले जाओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। जैसे dx अपॉन एक्स ln x होता है, वैसे dfx अपॉन fx ln fx होगा। dx का x प्लस c, जहां पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये c कैसे निकालेंगे वो देखो। अपनी फंक्शनल इक्वेशन में एफ एक्स प्लस वाई वाले में x और y दोनों को 0 रखो।
एक्स और वाई दोनों जीरो है तो एफ जीरो, एफ एक्स जीरो और एफ वाई एफ जीरो। यहां से एफ जीरो कॉमन, अब एफ एक्स जीरो नहीं है तो एफ जीरो भी जीरो नहीं होगा। इसलिए एफ जीरो वन। अपनी फंक्शनल इक्वेशन से किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसको यहां यूज करो ताकि तुम सी निकाल पाओ। आप एक्स जीरो इस इक्वेशन वन में रख, 1 2 3 पे कर दो, बल्कि 3 इसको कहा करो, इसको 4 कह रहा हूं। जब आप एक्स वाई जीरो रखोगे तो ये एफ जीरो वन, ln वन जीरो आ जाएगा। एक्स जीरो पे जीरो प्लस सी, तो यहां से सी जीरो आ। एफ जीरो वन है, एक्स जीरो पर ये एफ जीरो वन, ln वन जीरो, एक्स जीरो पे के एक्स जीरो प्लस सी, सी जीरो। इसका मतलब ln एफ एक्स के एक्स। अब लॉग हटाओ तो मॉड एफ एक्स आएगा या एफ एक्स आएगा ई की पावर के एक्स। और इसको लिख सकते हो ऐसे, के यहां पे आपने कांस्टेंट माना था तो ई की पावर के एक कांस्टेंट होगा, उसको ए कहें। एफ एक्स आ गया ए की पावर एक्स। नोट करो इसको पहले, और जब नोट हो जाए तो बोलोगे नोट हो गया। फिर आते हैं डेरिवेटिव मेथड। डन। मैं 30 सेकंड बाद इसको साफ करूंगा भाई। जब आपकी फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक हो, मतलब एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रखने पे कोई चेंज ना आए फंक्शनल इक्वेशन में। ऐसा हमारे साथ हो रहा है इस फंक्शनल इक्वेशन में, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड लगा पा रहे हैं। अब दूसरी बात, अपनी फंक्शनल इक्वेशन को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो वाई कांस्टेंट होगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। तो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन डेल्टा एफ एक्स प्लस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स एफ एक्स एफ वाई को कांस्टेंट लेंगे तो पहले एफ का करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 वाई का 0 तो आएगा 1 प्लस 0 तो होगा 1। इधर एफ वाई कांस्टेंट है तो 2 एफ एक्स का 2 एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स एफ वाई का एफ वाई एफ डैश एक्स। ऐसे ही जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स का 0 वाई का 1, 0 प्लस 1 1 आएगा। और एफ एक्स अब हमारा कांस्टेंट है और एफ वाई हमारा वेरिएबल। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ एक्स आएगा और एफ वाई का एफ डैश। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस फंक्शनल इक्वेशन में एफ डैश एक्स प्लस वाई ये कॉमन टर्म होगा, उसको एलिमिनेट करो और एक तीसरी इक्वेशन निकालो। एलिमिनेट किया, ये इसके बराबर, फिर बराबर करने के बाद एक्स वाले टर्म एक तरफ, वाई वाले टर्म एक तरफ ले जाना,
इसको इक्वेशन 3 कहा। और इक्वेशन थर्ड हमेशा एक्स और वाई में सिमेट्रिक आएगी। अगर फंक्शनल इक्वेशन सिमेट्रिक है तो हमेशा ये और ये सिमेट्रिक आएगा। थर्ड इक्वेशन इसमें gx इक्वल टू gy अगर है तो इसको कांस्टेंट कह दो, इसको आप कांस्टेंट कहोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को k कह दो और इसको सॉल्व कर लो। f डैश x को dfx अपॉन dx 1 अपॉन x k, dx यहाँ dfx अपॉन fx dx इंटीग्रेशन इसका ln mod fx इसका kx प्लस c। अब c निकालने के लिए अपनी फंक्शनल इक्वेशन को फिर से यूज करो और किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकालो। तो मैंने 0 रख दिया एक्स वाई को दोनों, तो f0 का स्क्वायर, f0 कॉमन, यहाँ f0 माइनस 1 0। अब fx 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा fx नॉट इक्वल टू 0, इसलिए f0 भी 0 नहीं होगा, इसलिए f0 1 है। अगर f0 1 है, अपनी इस इक्वेशन फोर्थ में x0 रखो, f0 1 ln 1 0, तो ये 0 आया। x0 पर kx0 प्लस c, तो c 0 आ गया। c की वैल्यू 0 रखा, ln mod fx kx, fx e की पावर kx, इसको e की पावर k की पावर x और ये कांस्टेंट k, तो प्रूव हो गया k की पावर x। अब सेकंड मेथड देखो m2, M2 में देखो क्या है, डेरिवेटिव मेथड। ये मेथड आप तब भी लगा सकते हो जब फंक्शनल इक्वेशन x और y में सिमेट्रिक ना हो, तब भी आप लगा सकते हो। और कैसे यूज करना है वो सुनो। इसमें सबसे पहला स्टेप, आपको ये फॉर्मूला पता हो, f डैश x या dfx अपॉन dx, ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये होता है डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था ये बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपको अपनी फंक्शनल इक्वेशन यूज करनी है। कुछ करो, कोई लॉजिक लगाओ, एफ एक्स प्लस एच में अपनी फंक्शनल इक्वेशन को यूज करो। तो देखो, चूंकि एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई है, एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ एच। अरे एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई है, एक्स प्लस एच एफ एक्स एफ एच ऐसे। एफ एक्स कॉमन, क्योंकि लिमिट एच पे चल रही है, लिमिट एच पे है, इसलिए एक्स कांस्टेंट है, एफ एक्स बाहर निकाल लो, बाकी बचेगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एच 0 पे, ये तो 0 है, ऊपर f0, f0 पक्का 1 होगा। यहां से मैं कह सकता हूं अगर f0 1 नहीं हुआ, ऊपर नॉन जीरो आएगा, नीचे 0, ये इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो इसका डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब जो F0 है वो पक्का 1 है। आप यहां से भी कह सकते हो, अदरवाइज जैसे आपने ये निकाला है F0 1, वैसे ही निकाल के दिखा दो। एक्स वाई 0 रख लो, हमने देखा F0 पे 1, तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म है। इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ये dfx अपॉन dx इसका डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट, fx बाहर बैठा है, f डैश h -1 का 0 नीचे 1, हमने h के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया और इस पे लिमिट रख दी, तो ये f डैश 0 ये आ गया। f डैश 0 को k कह दो, तो ये आएगा fx dfx के नीचे और इंटीग्रेट कर दो। ये स्टेप आ गया। इसके बाद पूरा यही नोट करो, नोट करो ये मेथड। सर ये वाला मेथड भी एक बार ऐसे बोल देना दोबारा। आप नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। नोट हो जाए बोल दोगे नोट हुआ। हो गया। बेटा नोट हुआ भाई, बोलो तो कुछ, यस या नो। हो गया, डन। मैं भाई 30 सेकंड बाद इसको साफ करूंगा। आप लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो। देखो ध्यान से भाई, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा।
डेरिवेटिव मेथड अगर आपकी फंक्शनल इक्वेशन एक्स वाई में सिमेट्रिक नहीं भी है तो भी लगा सकते हैं। मेथड क्या है? एफ डैश एक्स डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है। अब दूसरा स्टेप, ये जो एफ एक्स प्लस एच है यहां पर अपनी फंक्शनल इक्वेशन को यूज करना, ये है सेकंड स्टेप। तो एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हो एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच पे चल रही है, एक्स कांस्टेंट है, इसलिए एफ एक्स कॉमन लेके बाहर ले आए, बचा एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एच। और एफ 0 पे 1 है, इसलिए एच 0 पर ये 1 माइनस 1 0, ये 0, ये 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल लगा दो तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिमिट टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में एफ डैश एच और एच का 1। लिमिट रखो एच 0 पे एफ डैश 0। इस एफ डैश 0 को कांस्टेंट कहा मैंने, तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स के एफ एक्स। एफ एक्स डी एफ एक्स के नीचे, डी एक्स उधर, इंटीग्रेशन कर दिया, ये वही फॉर्म आ गई। उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। हाँ भाई, बात क्लियर हो गई? जो कुछ बोल रहा था भाई, या कोई डाउट हो किसी स्टेप पे आप पूछ सकते हो। बेटा कोई बीच में बोला था ना कि सर इसको दोबारा बता दो, या कुछ डाउट था आपका, क्लियर हुआ या मैं यस सर, दोबारा? अब क्लियर हो गया। हो गया। इसके बाद एक इक्वेशन और लिखो, ये मेथड एक बार और लगाते हैं। जो ये मैं लाइन तुम्हें समझा रहा हूं ना, एफ एक्स प्लस एच की जगह यूज करो, उस लॉजिक को एक्सप्लेन करना है मुझे। तो आप अगली लिख लो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वाली। ये then prove that fx ln की पावर ln x। ध्यान से देखो भाई, और इसको तुम मेरे साथ साथ नोट करोगे। पहले मैं इसको करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। फिर अप्लाई करूंगा डेरिवेटिव में। चलो, पहला है पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स वाई का एक्स वाई आएगा। जैसे 2x का 2, 3x का 3, तो yx का y, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल। इधर f डैश x और fy का 0। ऐसे y के रेस्पेक्ट में करो, xy का y के रेस्पेक्ट में x आएगा और इधर f डैश y आएगा। अब जो कॉमन टर्म है उसको एलिमिनेट करो, तो एफ डैश एक्स अपॉन वाई, एफ डैश वाई अपॉन एक्स आएगा। ये हटा दो तो वाई उधर ले जाओ, एक्स उधर, बराबर कर दो। अब ये आ रही पहली इक्वेशन, ये दूसरी, और एक्स वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ। ये है तीसरी इक्वेशन। इसमें ध्यान से देखो, ये x y में सिमेट्रिक है, जो x में इधर है वही y में इधर है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है।
इसको सॉल्व करो, इसको dx उधर और इंटीग्रेशन dfx का इंटीग्रेशन fx, जैसे dx का x, dx अपॉन x ln x प्लस c। अब c निकालने के लिए अपनी फंक्शनल इक्वेशन में कोई वैल्यू पता करो। इसमें x और y दोनों को 1 रखो। यहां से f1 0 आ गया, आप 1 रखो, f1 0 के x1 पर ये भी 0, तो c 0 आ गया, मतलब fx आपका आ गया के log mod x, ln x मतलब log mod x बेस e। अब इसको आप ये लिख सकते हो, e की पावर 1 अपॉन के कांस्टेंट है, e की पावर 1 अपॉन के कांस्टेंट, उसको a कहते हैं। mod x कह दो या x कह दो, ये fx आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसका सेकंड मेथड डिफरेंशिएशन मेथड देखो। डन। अब आप सेकंड मेथड M2 डालें तुरंत, इसी मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो। देखो dfx अपॉन dx, अपॉन x। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, हमें यहां पर इसको यूज करना है और ये प्रोडक्ट में है और यहां पे समेशन है। f x प्लस h को ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो। आप x कॉमन लो, 1 प्लस h अपॉन x इंटू x। यहां पर x की जगह x और y की जगह 1 प्लस h अपॉन x है। अब ये प्रॉपर्टी ये वाली यहां लगा दो। मेन ये बात बतानी थी मुझे। ये और ये कैंसल, ये बना और f1 0 है, f1 0 है, ये निकाल के दिखा दो। चूंकि f1 0 है, h 0 पर ये 0 हो जाएगा तो f1 और f1 0 और नीचे 0, तो ये 0/0 फॉर्म है और f1 को 0 होना ही पड़ेगा।
आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो, बिना निकाले आप लिख सकते हो F1 0, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगा दो। F'(1 + H/X), मैं H के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, X कांस्टेंट है। F'(1 का 0, H/X का 1/X और आएगा। जैसे X/2 का डेरिवेटिव 1/2, वैसे H/X का H के रेस्पेक्ट में 1/X, नीचे 1, लिमिट रखो F'(1 × 1/X, F'(1 को K कह दो। तो यह आ जाएगा dx, उधर यही स्टेप आ जाएगा। ये स्टेप, उसके बाद पूरा ऐसे नोट कर देना। नोट करो, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। इसके बाद बाकी के जो 2 मैंने छोड़े वो आप कर लेना इसी मेथड से, चाहे पार्शियल से, क्योंकि चारों सिमेट्रिक मैंने लिखी है। इसके बाद अगला ये नोट हो जाए, तुरंत बोलो बेटा नोट हुआ, टाइम नहीं है। मैं चाह रहा हूं ये कंप्लीट हो जाए आपका पूरा। अगला मैं एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं, तब तक आप नोट करें। और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं। एग्जांपल है, इफ fx is a polynomial satisfying functional equation satisfying functional equation fx fy is equal to fx plus fy plus fxy minus 2. And f1 is not equal to 1. f1 1 नहीं है, then find, then prove that fx is equal to वन प्लस माइनस x की पावर n।
इसको ध्यान में रखना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक चीज पहले और सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने अपनी फंक्शनल इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों को 1 रखा, तो ये आएगा f1 स्क्वायर 2f1 प्लस 3f1 हो जाएगा सीधे 3f1 एक्स वाई 1 रखोगे 3f1 माइनस 2 f1 स्क्वायर 3f1 प्लस 2 0 f1 माइनस 2 f1 माइनस 1 0। अब f1 1 नहीं है, इंप्लाइज f1 2 होगा। f1 1 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है, तो ये पक्का 0 है, मतलब f1 क्या है 2 है। यहां तक आप आ जाओ मेरे साथ साथ। अब अगर f1 2 है, नोट करो जरा, मैं आता हूं। अब हमने क्या किया ये देखो, इसमें y की जगह मैंने 1 लिख, बस y की जगह 1 लिखते गए, तो ये क्या बनेगा fx f1 fx प्लस f1। नहीं रुक जाओ रुक जाओ, y की जगह मैंने 1/x रखा, y की जगह 1/x रखा इसमें, तो क्या बना fx प्लस f1/x fx f1/x। और जब आप y की जगह 1/x रखोगे ये f1 बनेगा, f1 माइनस 2, ये इससे कैंसल होगा क्योंकि f1 हमारा 2 है, तो हमें क्या मिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए तो प्रूव दैट fx इज 1 माइनस x की पावर n। अगर ऐसे हो कि fx इज ए पॉलिनोमियल satisfying fx f1/x is equal to fx plus f1/x, तब भी fx 1 प्लस माइनस x की पावर n होगा।
या ये भी नोट करो। अब इसके बाद हम ये प्रूव कराने जा रहे हैं, इसके बाद हम इसको प्रूव कराएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा। fx is a polynomial satisfying fx plus f1 upon x is equal to fx into f1 upon x is equal to fx plus f1 upon x, तब भी fx हमारा यही होगा। अब मैं इसको प्रूव कर दूंगा और यहां से हम यहां आए हैं तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो आप अपनी बेसिक जो फंक्शनल इक्वेशन है वो लिखो। ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक है एक्स वाई में। इसलिए इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, इसका होगा f डैश x। इसका 0 और यहां से आएगा f डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का y आएगा, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, इनटू y। ये इक्वेशन 1 बनी। फिर y के रेस्पेक्ट में इसका 0, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसका f डैश y, f डैश एक्स वाई, y के रेस्पेक्ट में x आएगा। अब दोनों में कॉमन टर्म f डैश एक्स वाई है, इसको एलिमिनेट करो तो देखो f डैश एक्स वाई आएगा, यहां से क्या आएगा, ये इधर f डैश एक्स कॉमन, f वाई माइनस 1 अपॉन 1, और यहां से आएगा f डैश वाई कॉमन, fx माइनस 1 अपॉन x। अब x वाले तरफ एक तरफ, y वाले एक तरफ, f डैश x अपॉन fx माइनस 1 x का प्रोडक्ट। ये एक्स वाई में सिमेट्रिक है। इक्वेशन 3 एक्स वाई में सिमेट्रिक है, इसलिए इसको के कह दो। एफ डैश एक्स को डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब डी एफ एक्स के पास एफ एक्स और डी एक्स उधर ले जाओ, एक्स उसके नीचे। इंटीग्रेट करो, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का लॉग एक्स माइनस, इसका आएगा लॉग एफ एक्स माइनस। इसका आएगा लॉग एक्स के टाइम। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ना मानो, लॉग सी मानो। अब यहां से ये के जाएगा एक्स की पावर में, एक्स की पावर के प्लस लॉग सी, ये बन जाएगा के पावर में एक्स की पावर के इंटू सी।
दोनों तरफ से लॉग हटा दो। अब तुम्हें सी निकालना है और f1 आपको पता है 2 है, तो आप इसमें x1 रखो। तो ये 2 - 1 1, सी की जगह सी, x1 की पावर के 1, तो यहां c1 आ गया। c1 रख दो तो आ गया मॉड हटाओ, प्लस माइनस और 1 ऐड कर दो। अच्छा एक चीज और, के यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है, तो के की जगह एन रख दो, क्या फर्क पड़ता है। नोट हो जाए, बोलो नोट हुआ। नोट हो जाए, बोलो नोट हुआ भाई। एक और एग्जांपल लिखो इससे हट के। इफ fx इज इक्वल टू f लैम्डा x हो और लैम्डा कांस्टेंट है, या फिर fx प्लस लैम्डा x, या तो fx f लैम्डा x हो, या फिर ऐसे दे रखा हो। दोनों ही केस में fx कांस्टेंट फंक्शन होगा। f0 कह दो, कोई भी कांस्टेंट कह दो, fx इक्वल टू म्यू, क्योंकि लैम्डा पे ले चुके हैं fx इक्वल टू, कोई कांस्टेंट कह दो। ये बात हमें ध्यान रखनी। अब मैं इसको प्रूफ करा देता हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो मेरे साथ। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। जरा देखो, जैसे ये इक्वेशन है, इसको पहले मैं ये बनाऊंगा, इसको मैं ये बनाऊंगा। कैसे? मैंने x की जगह x बाय लैम्डा रखा, x की जगह लैम्डा x रखा, ये बनेगा f लैम्डा x, ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर x, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ गया। और लैम्डा कांस्टेंट है, इसलिए लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको म्यू कह दो। ये यही फॉर्म बन गई। अब हम तुम्हें ये दिखाते हैं ये कांस्टेंट क्यों है। तो देखो, हाँ भाई आवाज आ रही बेटा?
यस सर आ रही है। अब देखो जल्दी से, एफ एक्स एफ म्यू एक्स है, ये म्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स, मान लो ये है, तो आप x की जगह x बाय टू रिप्लेस करो। चलो जनरलाइज ही देखो, छोड़ो, आप x की जगह x अपॉन म्यू रखो। पहले तो बड़ा वाला इधर कर लो, x की जगह x अपॉन म्यू, तो ये आएगा एफ एक्स अपॉन, फिर से x की जगह x अपॉन म्यू रखो, फिर से x की जगह x अपॉन म्यू रखो, ऐसे रखते जाओ n बार, n बार रखा मैंने। जब एक बार रखा तो यहां ये, दो बार रखा तो म्यू की पावर 1, n बार रखेंगे n माइनस, सबको ऐड करो, ये सब ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, एफ एक्स ये आ गया। और ये तब करना है जब म्यू 1 से बड़ा है, तो दोनों तरफ लिमिट ले लो एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब ये काम इनफाइनाइट बार कर दो। अगर म्यू 1 से बड़ा है तो ये इंफिनिटी, तो एक्स अपॉन म्यू की पावर एन टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो होने लगेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ एक्स आपका कांस्टेंट है। नोट करो फास्ट, नोट हो जाए तुरंत बोलो नोट हुआ भाई। जैसे मैं कह दूं एफ एक्स बाई एफ एक्स मान लो, एफ एक्स प्लस एफ टू एक्स 3 है, और हम आपसे पूछे f1 माइनस f2 निकालो, तो यहां से एफ एक्स क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन हम इसको करके दिखा देते हैं, देखो सबसे पहले x को रिप्लेस करो x2x से, ये बिल्कुल यहां से पूरा चल रहा है, ध्यान से देखना, ये f2x, ये f4x 3, घटा दो, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ गया। अब इससे आप कह सकते हो एफ एक्स आपका कांस्टेंट है और वो f0 के बराबर। यहां से आप क्या कह सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एफ लैम्डा एक्स। तो फिर या f0 कह दो या k कह दो, तो f1 माइनस f0,
F1 माइनस F2, F1 भी क्या होगा, F2 भी क्या होगा, आंसर इसका 0 बोलो। ऐसे ऐसे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो, और ये क्वेश्चन तुम्हें हर बुक में मिलेगा, नोट करो। fx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस अंडर रूट a। प्रूव दैट fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल टू 1। यहां पर लिख लेना a पॉजिटिव है, fx f1 माइनस x 1 है। एंड ऑल्सो फाइंड सिग्मा फंक्शन ऑफ r अपॉन 100, r की वैल्यू 1 से 99 तक, इसका सम भी निकालना। लास्ट क्वेश्चन आप नोट करना। देखो बुक्स में, पैकेज में, क्वेश्चन में एक ही जगह वैल्यू रख देगा, 2 की पावर x प्लस अंडर रूट 10 की पावर x, ऐसे कर देगा बस। अब आप f1 माइनस x निकालो। ये आएगा ऊपर नीचे a की पावर x से मल्टीप्लाई, f1 माइनस x की जगह 1 माइनस x यहां और यहां रख, ऊपर नीचे a की पावर x से मल्टीप्लाई, ये आया। अंडर रूट a से डिवाइड, अब इसका और इसका सम कर दो, तो आएगा a की पावर x प्लस रूट a, और दोनों का एलसीएम सेम है और ये 1 आ जाए, तो fx प्लस f1 माइनस x आपका 1 है। अब इसी में हमें मान लो s इज इक्वल टू सिग्मा r 1 से 99 फंक्शन ऑफ r अपॉन 100 निकालना। r की वैल्यू रखो जरा, f1 बाय 100, f2 बाय 100, f3 बाय 100, ऐसे होते होते f99 बाय 100 आए। इसको पेयर में बनाओ ऐसे, पहला और लास्ट टर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये x है तो ये 1 माइनस x लिखा है, 1 में से 1 बाय 100 घटाओगे तो 99 बाय 100 आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सके, fx प्लस f1 माइनस x 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, फोर्टी 49 बाय 100, 51 बाय यहां, सर और एक टर्म मिडिल में बचेगा,
क्योंकि ये 99 टर्म है, ये पूरे 99 है, मिडिल में F50/100 आएगा। और इस प्रॉपर्टी को यहां यूज करो। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये कितने हैं 49। तो 1 1 1 49 बार उसका सम 49 प्लस ये 1/2। अब F1/2 निकाल लो। x की जगह 1/2 रखो। ये अंडर रूट ए ही तो है, तो ये नीचे आएगा 2 रूट ए, ऊपर रूट ए, कैंसल 1/2। ये आपका आ गया 98 + 1/2। नोट करो, अगर यहां n होता तो n/2 आ जाता। नोट हो